आई होप कि आपने इससे पहले की सभी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, वहाँ पे सभी पुरानी वीडियोस का लिंक है जो आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जुहित गुप्ता। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। साथ ही में अगर आपको वीडियो की स्पीड जो है स्लो लग रही है देन आप इसको 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका कोई टॉपिक जो है वो छूटेगा नहीं एंड साथ में आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? बेसिकली जब हम अपने पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर, ठीक है, कुछ वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं तो करंट की वैल्यू में क्या चेंज आता है उसे हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बोला जाता है वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे जैसे हम वोल्टेज जो है इंक्रीज़ करते हैं तो करंट की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगी। अब हमें पता है कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, अगर हमें इसे वोल्टेज सप्लाई देनी हो तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज अ फॉरवर्ड बायसिंग, सेकेंड इज़ नोन एज अ रिवर्स बायसिंग। तो हम इसे वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जब हम हमारे पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करते हैं with the positive terminal of the battery, and for measuring the current we will apply ammeter in series and voltmeter in parallel, and one variable resistance is also connected in the circuit diagram of the forward biasing. And here we will connect our battery. For the forward biasing we will connect the positive terminal, this is the PN junction, positive terminal of the battery with the P type material, and N side of the PN junction diode is connected to the negative terminal of the battery. नाउ व्हाट विल हैपन, हमने क्या किया था कि जब हमने स्टडी किया था कि दैट इज़ इन द फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन क्या होता है कि जो पी टाइप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है एंड जो एन टाइप होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन बनता है बिटवीन द पीएन जंक्शन डायोड, उसकी जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है। हमने ये स्टडी किया था ना। देखो अब जो हमने स्टडी किया था पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, इसको मैं थोड़ा ओपन करके आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस वाज अवर पी टाइप, दिस वाज अवर एन टाइप एंड दिस वाज अवर डिप्लीशन रीजन, ठीक है। एंड इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया था एंड एन टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया था, जिसके कारण जो होल्स थे वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गए थे एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गए थे। अब क्या होगा कि जो होल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे होल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एन टाइप है, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन कर रही हैं, तो यहाँ पे जो हमारे होल्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे एंड सिमिलरली हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एंड पे जाकर स्टॉप हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाएगा। दैट इज़ ऐसा लगेगा कि जहाँ पे एक छोटी सी एक बैटरी जो कनेक्टेड है विद द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। डिक्रीज़ करने का मतलब है कि तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कवर करते जाएंगे। तो अगर हमें वोल्टेज करंट जो है वो प्लॉट करना हो तो वो हम कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे, दैट इज़ वोल्टेज along the x axis and current along the y axis, ठीक है। तो अब देखो मान लो कि हमारे पास जो डायोड था वो सिलिकॉन था। सिलिकॉन की जो इंटरनल वोल्टेज सप्लाई है वो है 0.7 वोल्टेज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं हम। अब देखो क्या होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं करंट की वैल्यू में चेंज आता जाता है। जैसे जैसे कि वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है वो अप्रोच करती है नियर टू द 0.7 वोल्ट, वैसे वैसे करंट की वैल्यू में इंक्रीज़ आना स्टार्ट हो जाता है। देखो पहले करंट में बहुत कम इंक्रीज़ आ रहा था, लेकिन जैसे ही जो है 0.7 को अप्रोच करती है, सपोज दिस इज़ अ 0.7 वोल्ट,
ठीक है। जैसे ही ये 0.7 वोल्ट को अप्रोच करती है, उसके बाद करंट जो है वो एकदम से इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है, लाइक इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। अब देखो इस 0.7 वोल्ट पॉइंट पे यहाँ पे इसका जो इंक्रीज़ है वो बहुत कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हमारा पीएन जंक्शन था, पीएन जंक्शन में यहाँ पे एक सपोज ऐसी थी बैटरी जैसे कि 0.7 वोल्ट, एंड इस पोटेंशियल बैरियर को हमें क्रॉस करना था। जब हमारी अप्लाई की हुई वोल्टेज 0.7 वोल्ट को क्रॉस कर जाती है, ऐसा मान लो कि डिप्लीशन रीजन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मतलब इस पोटेंशियल बैरियर को वो क्रॉस कर जाती है। उसके बाद जो वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करती हैं वैसे वैसे करंट में इंक्रीज़ आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। एंड दिस वोल्टेज यहाँ पे आके जो करंट की वैल्यू है वो एकदम से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दिस वोल्टेज इज़ नॉन एज अ नी वोल्टेज। ठीक है, दिस वॉज द केस फॉर द फॉरवर्ड बाइसिंग। नाउ लेट अस स्टडी कि रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या होता है। अब देखो रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में हमारे पास क्या होता है। अब देखो जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है इसे हम कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ विद द, फॉर मेजरिंग करंट वी विल कनेक्ट माइक्रोमीटर, and for measuring voltage we will connect voltmeter in parallel, and one variable resistance is connected there. Another important is we have to connect the n type with the positive terminal of the battery and p type with the negative terminal of the battery. तो यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज है कि हम बैटरी को रिवर्स डायरेक्शन में लगा देंगे। इससे होगा क्या, जो हमारा पीएन जंक्शन, अगर हम इसको खोल के लिख लें, लाइक जैसा कि हमने पहले रिवर्स बाइसिंग के केस में स्टडी किया था कि इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे एंड इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन जो है वो बन जाता है। अब होता है क्या है बेसिकली कि जब हम इन द रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं हमारे, वैसे वैसे हमारे डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ बिटवीन द डिप्लीशन रीजन, वो हमारा माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। ये हमने स्टडी किया था इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर्स। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, बिकॉज हम यहाँ पे वोल्टेज जो है वो नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा वोल्टेज बनेगा दैट जो इंक्रीज़ करेंगे वो भी हम नेगेटिव फॉर्म में ही इंक्रीज़ करेंगे, एंड करंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो हम इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे। अब देखो जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो करंट है वो धीरे धीरे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो करंट में एकदम से बहुत शार्प इंक्रीज़ देखने को मिलता है, एंड जिस वोल्टेज पे जाके यह शार्पली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। एंड यह एकदम से करंट का इंक्रीज़ होना, दिस इफेक्ट इज़ नोन एज अ एवालांचे इफेक्ट। अब देखो जो करंट है वो एकदम से क्यों इंक्रीज़ कर रहा है। नाउ लेट अस स्टडी कि इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वोल्टेज के ब्रेकडाउन वोल्टेज को अचीव करने के बाद करंट में एकदम से ज़्यादा राइज आना स्टार्ट हो जाता है, हालांकि यहाँ पे कोई भी मेजॉरिटी कैरियर जो है वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर रहा। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, दिस वाज अवर पी टाइप, दिस वाज अवर एन टाइप मटेरियल, एंड इसको हमने कनेक्ट कर दिया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड इसको हमने कनेक्ट कर दिया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारी जो है वो पीएन जंक्शन बन जाता है, एंड दिस वाज अवर डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एंड यहाँ पे क्या आ जाते हैं, हमारे होल्स आ जाते हैं। बिकॉज जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं वो होल्स रहते हैं, एंड माइनॉरिटी कैरियर्स क्या रहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से रिपेल होना स्टार्ट कर देगा एंड वो मूव करेगा टूवर्ड्स द जंक्शन, एंड इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारे मिनॉरिटी कैरियर्स रहेंगे दैट आर द होल्स, एंड होल्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से रिपेल होंगे तो वो भी मूव करना स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स द जंक्शन, एंड यहाँ पे जाके ये रुक जाएंगे बिकॉज यहाँ पे जाके इनका क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाते हैं, हमें पता है कि जो
डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स थे, जो होल्स थे, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इन द केस ऑफ पी टाइप, जो कि होल्स होते हैं, वो मूव अवे करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द पीएन जंक्शन एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द बैटरी। एंड सिमिलरली इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, सो दे विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारी डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्ड की रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे एक जो पोटेंशियल बैरियर है वो बन जाता है। एंड यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे कि इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे कि वोल्टेज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा एंड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड होगा क्या कि जैसे ही हमारा माइनॉरिटी कैरियर जो है वो इस डिप्लीशन रीजन के अंदर मूव करेगा, तो उसे एक हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो फील होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी तो यहाँ पे जो हमारे न्यूट्रल एटम्स पड़े होंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल की रिकॉम्बिनेशन की वजह से, वो उसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। एंड इसके साथ कोलाइड करने के बाद इसके बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके साथ कोलाइड करेगा एंड उसको भी बाहर निकाल देगा अपने साथ, जिसके कारण डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जिसकी वजह से जो करंट है वो एकदम से शार्प इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज देयर इज़ अ सिलिकॉन एटम, जिसके वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं विच आर प्रेजेंट इन आवर डिप्लीशन रीजन। सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी कैरियर है इन द पी टाइप रीजन वो आया, ठीक है। वो जब इस डिप्लीशन रीजन के अंदर एंटर होता है तो उसे एक हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है, जिसके कारण वो एक्सेलरेट हो जाता है। एंड इसके साथ जब वो टकराता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन खुद तो साथ में जाता ही जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी साथ में ले जाता है, जिसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं एंड जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर जाते हैं एंड साथ में बाकी के बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। एंड जिसके कारण जो डिप्लीशन रीजन है उसमें जिसके कारण डिप्लीशन रीजन में जो है करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। एंड उसी की वजह से हमारा जो एवलांचे ब्रेकडाउन है, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है कि एकदम से करंट का इंक्रीज़ होना, दैट इज़ ड्यू टू द जनरेशन ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड इसे ब्रेकडाउन क्यों बोला जाता है कि जैसे ही हम पोर्शन इज़ नोन एज अ ब्रेकडाउन, कि जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करते करते वोल्टेज की वैल्यू इतनी बढ़ा देते हैं, वो पीएन जंक्शन में वो जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड जो हमारा डायोड होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। दैट्स वाई इसे ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाता है। सपोज कि हम किसी एलईडी को वोल्टेज जो है वो सप्लाई कर दें हायर देन दैट ऑफ इट्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो क्या होगा, तो जो एलईडी है वो हमारा एकदम से करंट देने के बाद वो सड़ जाएगा, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। एंड अगर हम इसे किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दें तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्ट कर देता है हाई करंट को फ्लो करने से।